लिविया जवान होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी थी, मगर आज वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वो यहाँ से भी गुजर रही थी। लोग उसे पीछे मुड़ मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। शाम को जब वो घर आती है तो उसके घर के फोन पर जरॉन नाम के बंदे का फोन आता है। लिविया अपना फोन कहीं भूल आई थी जो जरॉन को मिल गया था, और यही बताने के लिए उसने लिविया को फोन किया था। वो बताता है कि जब तुम होटल में फोन भूल कर जा रही थी तब मैं वहीं पर था। लिविया उससे पूछती है कि तुमने तभी मेरा फोन वापस क्यों नहीं किया। जरॉन कहता है कि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फोन वापस नहीं किया। भले ही लिविया उदास थी, लेकिन जरॉन की बातों ने उसे हंसने पर मजबूर कर दिया था। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और फिर अगले दिन मिलने का पक्का करते हैं। अगले ही दिन लिविया कैफे में पहुंच गई। वो जरॉन से मिलने के लिए बेताब हो रही थी और तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया। लिविया को एक बोने ने पुकारा था। जब वो अपना नाम जरॉन बताता है तो लिविया के होश उड़ जाते हैं। उसने तो सोचा था कि जरॉन लंबा चौड़ा हैंडसम बंदा होगा, जबकि ये तो इतना छोटा था कि उसे कूदकर कुर्सी पर बैठना पड़ा। जरॉन का कद देखकर लिविया की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, और ये बात जरॉन ने भी नोटिस कर ली थी। मगर जरॉन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बताता है कि मेरे कद की वजह से कुछ लोग मुझसे दूर भाग जाते हैं तो कुछ मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए मैंने तुमसे पहले बात की और फिर मिलने का सोचा। जरॉन तो लिविया से मिलकर बेहद खुश था, लेकिन लिविया बात करने में झिझक रही थी। उसके पूछने पर वो बताता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, जबकि लिविया ने कल ही फोन पर बता दिया था कि उसकी खुद की लॉ फर्म है। जरॉन उसे अपने साथ जहाज में घुमाना चाहता था, मगर लिविया उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देती। जल्दी ही जरॉन ने अपने एक दोस्त को फोन कर जहाज का इंतजाम कर लिया। लिविया को उसकी बातों पर यकीन तो हो गया था, लेकिन वो बेहद डरी हुई थी क्योंकि जरॉन उसे स्काई डाइविंग करवाने ले आया था। जल्दी ही वो दोनों हवा को चीरते हुए जमीन पर उतर आए। लिविया को जरॉन के साथ इतना मजा आया कि वो उसके कद के बारे में सब भूल गई और फिर से मिलने का वादा कर वहाँ से चली गई। लिविया से मिलने के बाद जरॉन अपने घर आता है। जरॉन की बीवी 10 साल पहले उससे अलग हो गई थी और वो इस बड़े से घर में अपने बेटे रियो के साथ रहता था। भले ही जरॉन कद में छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था, और ये बात समझने में लिविया को देर नहीं लगी। वो जरॉन के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराने लगती है। लिविया एक वकील थी। कहने को तो उसका अपने पति ब्रूनो से 3 साल पहले तलाक हो गया था, लेकिन वो आज भी उसके साथ ही था क्योंकि वो लिविया का बिजनेस पार्टनर था। ब्रूनो ना तो रिश्ते निभाने में अच्छा था और ना ही काम करने में। उसे तो बस लिविया से बहस करने में मजा आता था। लिविया ब्रूनो से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो जरॉन से बात करती है। दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे से मिलना चाहते थे। जरॉन ने उसे रात को एक खास जगह पर बुलाया था। वो उसे एक अंधेरी जगह पर ले आता है, जिसे देखकर लिविया घबराने लगी। लेकिन जब जरॉन के कहने पर एक दरवाजा खुला तो लिविया हैरान हो गई। जरॉन उसे एक सीक्रेट रेस्टोरेंट में लेकर आया था। यहाँ मौजूद सभी लोग जरॉन की बेहद इज्जत करते थे, जिसे देखकर लिविया भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। दोनों खाना भी खाते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। लिविया समझ गई थी कि जरॉन का छोटा होना बुरी बात नहीं। लिविया को जरॉन से प्यार होने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक बोने से इतना प्यार करने लगेगी, और उसने जरॉन को चूमकर अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। लिविया अब खुश रहने लगी थी, और ये देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि जरूर लिविया को किसी से प्यार हो गया है। ब्रूनो के काफी पूछने पर भी लिविया उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन जब उसने अपनी असिस्टेंट ईवा से इस बारे में पूछा तो उसने उसे बता दिया कि लिविया आजकल किसी जरॉन नाम के बंदे से बातें करती रहती है। दूसरी तरफ जरॉन अपने बेटे रियो के साथ गेम खेल रहा था। लिविया से मिलने के बाद जरॉन काफी बदल गया था, जिससे रियो समझ जाता है कि उसके पिता की जिंदगी में कोई खास आ गई है। पहले तो जरॉन उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर वो उसे लिविया के बारे में बता ही देता है, क्योंकि वो दोनों बाप बेटे कम एक दूसरे के दोस्त ज्यादा थे। शाम को लिविया जरॉन के साथ बाहर जा रही थी और ब्रूनो दोनों को साथ में देख लेता है। जल्दी ही जरॉन लिविया को अमीर लोगों की पार्टी में ले आया। यहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। पार्टी के बाद वो उसे अपने घर ले आता है। लिविया जरॉन से बेहद प्यार करने लगी थी, लेकिन जब वो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है तो लिविया उसके छोटे कद से परेशान होने लगी। जल्दी ही जरॉन ने ये बात नोटिस कर ली, जिसके बाद वो उसे अपनी तरफ देखने को कहता है। जरॉन की आंखों में देखते ही लिविया इतनी गर्म हो जाती है कि वो उसे चूमने लगती है। अगली सुबह लिविया आराम से उठती है। जरॉन तो काम पर चला गया था, लेकिन जाने से पहले वो उसके खाने पीने का इंतजाम करके गया था। इसी बीच रियो उसके पास आता है। वो लिविया से मिलकर खुश था, क्योंकि रियो की नजर में वो पहली ऐसी लेडी थी जिसे जरॉन के कद से कोई परेशानी नहीं थी। थोड़ी देर बाद लिविया अपने दफ्तर में थी। यहाँ उसे ईवा से पता चलता है कि ब्रूनो जरॉन के बारे में जान चुका है। ये सुनकर लिविया सोचने लगी कि अब ब्रूनो उसका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि वो एक बोने से प्यार करने लगी है। लिविया का सोचना बिल्कुल सही था। वो साला उसका खूब मजाक उड़ाता है। भले ही हर कोई जरॉन का मजाक उड़ाता रहता था, मगर जरॉन इन फालतू लोगों की तरफ ध्यान ना देकर अपने काम और परिवार की तरफ ध्यान देना ज्यादा पसंद करता था। वो अपने बेटे की हर कदम पर मदद करता था, हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाता था, और रियो इस बारे में लिविया को भी बताता है। जरॉन जानता था कि लिविया उससे प्यार तो बहुत करती है, लेकिन लोगों को उनके रिश्ते के बारे में
में बताने से डरती है। कुछ दिनों बाद लिविया जेरॉन को अपने माता पिता से मिलवाती है, लेकिन वो उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाती कि वो जेरॉन से प्यार करती है। उसके माता पिता के लिए जेरॉन लिविया का सिर्फ दोस्त था। वो लोग जब बातें कर रहे थे तो लिविया की नजर आसपास के लोगों पर पड़ती है जो जेरॉन के कद का मजाक बना रहे थे। लिविया को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उनके पास जाकर उन्हें खूब बुरा भला कहती है। जब लिविया के घर वाले चले गए तो जेरॉन उससे पूछता है कि तुमने मेरे बारे में झूठ क्यों बोला। लिविया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए आसान नहीं। वो जेरॉन को चूमकर सबको अपने रिश्ते के बारे में बताने के लिए उससे कुछ समय मांगती है। अगले दिन जेरॉन लिविया से मिलने उसके दफ्तर में आता है। लिविया उसे देखकर खुश बहुत होती है, लेकिन ब्रूनो को उसका मजाक उड़ाने से रोक नहीं पाती। वो साला पहले जेरॉन का मजाक उड़ाता है और उसके जाने के बाद लिविया का। एक दिन लिविया ने हिम्मत कर अपनी माँ को बता दिया कि वो किसी से प्यार करने लगी है। उसकी माँ पहले तो बेहद खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो जेरॉन से प्यार करती है तो उसने अपना आपा खो दिया। कुछ दिनों बाद जेरॉन के घर एक पार्टी चल रही थी, जिसमें ब्रूनो को भी बुलाया गया था। पार्टी के कारण घर में बहुत सारे काम थे, लेकिन हमेशा की तरह घर की नौकरानी मार्था कोई काम नहीं करती, इसलिए जेरॉन खुद ही काम करने लग जाता है। जेरॉन चाहता था कि ब्रूनो लिविया को परेशान करना बंद कर दे, इसीलिए उसने उसे पार्टी में बुलाया था, लेकिन वो साला अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इधर लिविया जेरॉन के साथ बेहद खुश थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ उसका और जेरॉन का रिश्ता तोड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसका मानना था कि जेरॉन का कद छोटा है, जबकि लिविया के पिता उसे समझाते हैं कि जेरॉन का कद छोटा नहीं बल्कि तुम्हारी सोच छोटी है। वो जानता था कि जेरॉन लिविया को वो खुशी दे रहा है जो उसे ब्रूनो से कभी नहीं मिली। ब्रूनो बार बार लिविया और जेरॉन के रिश्ते का मजाक बना रहा था, जिससे लिविया सोच में पड़ गई थी। ऐसे ही एक रात वो जेरॉन के घर उसके साथ थी। कुछ देर बातें करने के बाद वो उससे कहने लगी कि जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जेरॉन लिविया से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन अब वो भी लोगों से परेशान हो चुका था। उसने लिविया को जाने तो दिया, लेकिन उसके जाने पर उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे आज वो सब कुछ हार गया हो। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। जेरॉन ने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया था, लेकिन अब वो हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगा था। एक दिन वो रियो से पूछता है कि तुम मेरे और मेरे कद के बारे में क्या महसूस करते हो। रियो उसे बताता है कि हमारे आसपास रहने वाले सभी लोग आपका मजाक उड़ाते रहते हैं और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझे इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे कहता है कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हो, क्योंकि आप हमेशा ही मुश्किलों का हंसकर सामना करते रहे हो। लिविया से दूर होकर जितना दुखी जेरॉन था, लिविया भी उतनी ही दुखी थी, लेकिन वो चाहकर भी उसके पास जा नहीं सकती थी। वो उसे भूलना तो चाहती थी, मगर भूल नहीं पा रही थी। और इसी दौरान उसकी माँ उसके पास आती है। वो उसे जेरॉन के पास वापस जाने को कहती है। वो समझ गई थी कि लिविया के लिए जेरॉन से अच्छा कोई नहीं हो सकता। अपनी माँ की बात मानकर लिविया स्काई डाइविंग करते हुए जेरॉन के पास आती है और उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं जान गई हूँ कि मुझे तुमसे नहीं बल्कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहने की जरूरत है। कहानी के आखिर में जेरॉन उसे माफ कर देता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।